एनडीए गठबंधन जब बना है तो मजबूती के लिए बना है और सीट के लेकर के कोई विवाद नहीं। और राजपूत को शांत कर दिया जाएगा तो समाज में फिर न्याय नहीं होगा। इसलिए सभी पार्टी राजपूतों को भागीदारी दें। भले ही हमको चुनाव में फिर दोबारा जाना पड़ा, लेकिन हम लोग समर्थन नीतीश कुमार जी को ही किए। तब से उनके साथ बने रहे हैं, आज भी हैं। एमपी का टिकट भी कट गया, उसके बाद भी हम लोग बने हैं और आज भी हैं, कल भी हैं और कल भी रहेंगे। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बिहार में इस बार 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके बाद से ही सभी राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम दिखाने में जुट गई हैं। बात करें सीट शेयरिंग की तो एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों में सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जदयू नेता अजय कुमार सिंह। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि सीट शेयरिंग को लेकर क्या पेच कहां फंस रहा है और क्या तैयारियां जेडीयू और एनडीए की इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला चल रहा है एनडीए में, उसमें देखने में आ रहा है कि काफ़ी नाराज़गी भी देखने को मिल रही है। तो इसे किस तरह से देखते हैं और क्या तैयारियां जेडीयू और एनडीए की इस बार है? ये सीट शेयरिंग तो शीर्ष लीडर का मामला है। गठबंधन के घटक दल के जो नेता हैं वो उन लोगों के बीच का मामला है। वो आसानी से सीट शेयरिंग हो जाएगा। एनडीए गठबंधन जब बना है तो मजबूती के लिए बना है और सीट के लेकर के कोई विवाद नहीं बना और नहीं होगा। आशा है कि विवाद नहीं होगा, सब ठीक ठाक से शेयरिंग हो जाएगी और एनडीए मजबूत रहेगा। क्या तैयारियां रहने वाली हैं? क्योंकि देखने वाला, आप राजपूत नेता हैं, उसके बाद बिहार में 3.5% राजपूत वोटर्स हैं। नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं इसमें विरोध देखने को मिलता है कि राजपूत समाज नाराज़ रहता है। तो आप क्या मानते हैं कि राजपूतों के लिए कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि नीतीश सरकार कुछ निकाले उनके लिए, कुछ राजपूत समाज के लिए काम करे? राजपूतों का जो है भागीदारी होनी चाहिए। राजपूत सभी जाति बिरादरी को रक्षा करने वाला जात है और सभी के उत्थान के लिए कार्य करने वाला जात है। राजपूत राष्ट्रीय जात है, राष्ट्र के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है और समाज के लिए अपनी जान भी गंवाता है। और राजनीति में भी भागीदारी राजपूतों की होनी ही चाहिए, क्योंकि राजपूत ही ऐसे हैं कि जहाँ रहते हैं वो खंभे के जैसे खड़ा रहते हैं। तो उनकी भागीदारी होनी चाहिए और भागीदारी वैसे लोगों की होनी चाहिए जो दल बदलू नहीं हो। इधर उधर जो भाग जाते हैं लोग, उन लोगों की भागीदारी नहीं होनी चाहिए। जो तटस्थ, जो लोग अपने साथ रहते हैं, ईमानदारी से साथ रहते हैं, जो लोग जिनके अंदर कैरेक्टर है, उनकी भागीदारी हो तो राजपूत समाज का कल्याण हो। उसके साथ साथ सभी जाति बिरादरी के लोगों का कल्याण होगा और सबकी सेवा करेंगे। स्थिर रहेंगे तो सेवा करेंगे, नहीं तो आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ हो जाते हैं। वैसे ही लोग राजपूतों को जो है बदनाम करा देते हैं। इसलिए राजपूत की भागीदारी सब पार्टियों में कम हो रही है और ये अच्छा नहीं है, समाज के लिए अच्छा नहीं है। राजपूत चुप नहीं लगाना चाहिए, राजपूत को शांत नहीं होना चाहिए। और राजपूत को शांत कर दिया जाएगा तो समाज में फिर न्याय नहीं हो पाएगा। इसलिए सभी पार्टी राजपूतों को भागीदारी दें और अच्छे राजपूतों को भागीदारी दें, होना ही चाहिए। क्या वजह मानते हैं कि राजपूतों की जो भागीदारी वो कम हो रही है राजनीति में? तो इसे में क्या वजह मानते हैं? नहीं, वजह मान रहे हैं इसलिए कि जो लोग, कुछ लोग हैं जो राजपूतों को बदनाम कर देते हैं। कोई पार्टी अगर भरोसा करती है, आपको टिकट देती है, जिताती है, तो उसके साथ खड़े रहिए। दुख में रहिए, सुख में रहिए, भला में बुरा में सब साथ रहिए और समाज में न्याय हो। उस जो न्याय करता है उसके साथ खड़े रहिए। जो पार्टियां, जो नेता न्याय करते हों, सभी समाज को लेकर के चलते हों, सबका उत्थान करते हैं, उसके साथ खड़े रहिए और ईमानदारी से खड़े रहिए, तो निश्चित रूप से भागीदारी बढ़ेगी। जब भी आपका नाम आता है तो ये कहा जाता है कि अजय कुमार सिंह जहाँ तक है दरौंदा या फिर रघुनाथपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। तो आप क्या मानते हैं, कौन सी सीट पर अगर आप तैयारी करते हैं और टिकट मिलता है तो कौन सी सीट आप ज़्यादा पसंद करेंगे और किस सीट पर? देखिए, हमारे यहाँ जो भी सीटें हैं, फ्री सीट हैं, वो कहीं से हम लोग लड़ सकते हैं। उसमें कहीं कोई बंदिश नहीं है। सभी जगह तैयार रहते हैं हम लोग, सभी जगह तैयारी है, सभी जगह लोग अपने रहते हैं। दरौदा मेरा गृह क्षेत्र है, इसलिए दरौदा की चाह है मुझे कि जहाँ हम पैदा हुए हैं, जहाँ हमारा घर है, जहाँ के लोगों ने हमको पोसा है, पाला है, बड़ा किया है,
तो सबका रहता है कि वहाँ के लोगों की सेवा करें। फिर रघुनाथपुर हमारी माता जी का क्षेत्र रहा है, मेरा भी वो क्षेत्र रहा है, तो वो दोनों क्षेत्र मेरा उसी बॉर्डर पर मेरा घर है। तो दोनों क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लगाव है, घर घर से लगाव है। हमारी लोगों ने मुझको, दोनों क्षेत्र के लोगों ने पाला है, क्योंकि रघुनाथपुर, ओल्ड रघुनाथपुर जो था वो वहीं से हमारी माता जी पहली बार इंडिपेंडेंट जीती 2005 के फरवरी में, फिर 2005 के नवंबर में भी चुनाव जीती। उसके बाद परिसीमन हुआ तो दरौदा में आ गए हम लोग, क्योंकि हमारा घर दरौदा में आ गया, उसी में से कट के बन गया। तब से हम लोग लगे हैं, नीतीश कुमार जी को इंडिपेंडेंट जीत करके आ करके मदद किया, हम लोगों ने सहयोग किया और उनकी सरकार बनाई। भले ही हमको चुनाव में फिर दोबारा जाना पड़ा, लेकिन हम लोग समर्थन नीतीश कुमार जी को ही किए। तब से उनके साथ बने रहे हैं, आज भी हैं। एमपी का टिकट भी कट गया, उसके बाद भी हम लोग बने हैं, और आज भी हैं, कल भी हैं, और कल भी रहेंगे उनके साथ, क्योंकि नीतीश कुमार जी जैसे लीडर कोई नहीं है बिहार में, इसलिए हम लोग उनके साथ हैं और साथ रहते हैं। तेजस्वी यादव तमाम दावा कर रहे हैं कि जो उनकी 17 महीने की सरकार थी वो नीतीश सरकार की 20 साल की सरकार पर भारी है, कि हमने नौकरी दी, 17 महीने में जितनी नौकरी दी वो नीतीश सरकार नहीं दे पाई। किस तरह से देखते हैं? नहीं, वो लोग, उनके पिताजी के माताजी की सरकार रही है, कभी वो लोग नौकरी के बारे में सोचा भी नहीं है। वो तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है कि वो सभी नौकरियां मिल रही है बिहार के युवाओं को। वो हैं, थे तभी मिल रही थी, वो नहीं है तभी मिल रही है, और वो नहीं भी रहेंगे तो मिल रही है। आगे भी हमारी सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार जी ने कहा है कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देंगे। ये तो जो जिसके हृदय में वही करेगा ना, जिसके वो ज्ञान है करने का वही कर सकता है, और जिसको समाज को बांट के लेकर चलने के है। उनके नेता कहते रहते हैं बुरा बाल साफ करेंगे, तो क्या करेंगे आप? बुरा बाल साफ करने की बात करते हैं, फिर युवाओं को नौकरी देने की बात करते हैं। कहाँ से नौकरी दीजिएगा? कभी दिए हैं? आपके पिताजी नौकरी दिए तो उसके बदले ज़मीन ले लिए, तो फिर लोगों को, युवाओं को डर भी है कि नौकरी के नाम पर आप ज़मीन ठगने लगिएगा, इसलिए जनता भयावह है। वो कह रहे हैं कि जब अगर उनकी सरकार बनती है तो हर घर से एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरी मिलेगी। आज भी तो नीतीश कुमार जी लमसम घरों में सरकारी नौकरी दे चुके हैं। इसके बाद तो इतना बोलने का कोई मतलब नहीं है। बोलने के लिए तो कुछ भी कोई बोल देगा। करने में, अभी जो नौकरी दिया गया है इसको करने में 20 साल लगा है। एक दिन में कोई नौकरी कैसे दे देगा? सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक करके नौकरी दिया गया, लोगों को रोजगार दिया गया, युवाओं को। देखिए, ये हमारे साथ बात करने के लिए थे जेडीयू नेता अजय कुमार सिंह। बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें द हिंदी टॉप के साथ।